नहीं होता, हल्के हल्के होता है। जैसे कोई एकदम गेहूं जमते पहले क्या होता है, जमीन को उपजाऊ बनाया जाता है, उसके बाद उसके अंदर दाने डाले जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वो बड़े बड़े होते हैं, फिर पानी देते देते वो बड़े होते हैं, फिर गेहूं निकलते हैं, फिर मशीन आती है, फिर आटा बनता है, फिर रोटी बनती है। कोई अगर ये कहे रोटी एकदम बन गई, बेवकूफ है। उसमें चक्की का भी अपना किरदार है ना। ऐसे ही कोई, आप जरा गौर करो, ऐसे ही कोई एकदम कामयाब नहीं हो जाता, ना कोई एकदम कामयाब हो जाता है। एक दो गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता, 15-20 साल मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके मुंह सड़ता है, मुंह के अंदर कीड़े पड़ते हैं। डॉक्टर कहता है अब तुम मर जाओगे, कैंसर हो गया तुम्हें। वो कहता है साहब मुझको ऐसा करो, आप मैं गुटखा छोड़ दूंगा। वो कहता है अब क्या गुटखा छोड़ेगा, अब तो दुनिया छोड़ने का वक्त आ गया। एक दो सिगरेट पीने से किसी का दिल का दौरा नहीं पड़ता, 20-25 साल तक मेहनत करनी पड़ती है, रोज 100-150 रुपए खराब करने पड़ते हैं, 200-250 रुपए खराब करने पड़ते हैं, फिर कहीं जाकर के दिल का दौरा पड़ता है, एक साइलेंट अटैक और इंसान अंदर से बाहर। अब मेरी तरफ तवज्जो करो, एकदम कुछ होता नहीं ना, एकदम किसी को कैंसर होता है। ऐसे ही बगैर किसी तमसील के समझ लीजिए, एकदम कोई किरदार दुनिया में नहीं आता ना, एकदम कोई अहमद रजा बनता है। पहले मुफ्ती नकी अली खान की पूरी मेहनतें उसके पीछे होती हैं। एकदम कोई मुफ्ती आजम नहीं होता, पहले उसके पीछे अहमद रजा फाजिल बरेलवी की दुआएं होती हैं। कोई एकदम साबिर कलियरी नहीं बनता, उसके पीछे एक जमाने तक की मेहनतें बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की होती है। कोई एकदम फरीदुद्दीन गंजे शकर नहीं बनता, उसके पीछे बड़ी दुआएं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की होती है। कोई एकदम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नहीं बनता, उसके पीछे मोइनुद्दीन चिश्ती की दुआएं होती हैं। कोई एकदम अब्दुल कादिर नहीं बनता, न जाने कितनी दुआएं उसके ऊपर इमाम हसन और हुसैन की होती है, तब कहीं जाके कोई अब्दुल कादिर बनता है और कोई एकदम हुसैन नहीं बनता। पहले बाप अली होता है, मां फातिमा होती है, फिर हुसैन पैदा होता है। फिर हुसैन एक और थोड़ा कम करो। अच्छा ये देखो, इधर नाचने वालों के घरों के नाचने वाली कूदने वालों के घरों पे हुसैन जैसे बच्चे पैदा नहीं होंगे। ये जो गालियां देने वाले हैं, जो अपनी बीवियों को मारने तोड़ने वाले हैं, ये जो लोग अपनी बीवी को मारते हैं, इन जाहिलों को क्या पता कितना जुल्म करते हैं अपने बच्चों के दिमाग पर। ये जो आपके बच्चे छोटे छोटे देख रहे हैं ना, वो डर के रोते हैं, माँ बाप लड़ रहे हैं, बच्चे रोते हैं बेचारे। उनके मरते दम तक एक रिसर्च में यह है कि उन बच्चों के ऊपर इतना गंदा असर पहुंचता है कि वो मरते दम तक उस तकलीफ को भूलते नहीं जो उनके माँ बाप के लड़ने से उनको होती है। छोटे बच्चे, अब 2 साल का बच्चा इधर भाग रहा है, वो अपनी बीवी को मार रहा है। अरे कुछ तो इतने जालिम है कि पेट के अंदर भी बच्चा है, मार रहे हैं बीवी को। जाहिल। अब कुछ दिनों पहले रिसर्च हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया कि ये बच्चे कौन होते हैं जो अपनी माँ के पेट से ही पागल पैदा होते हैं, ये बच्चे कौन होते हैं। तो उन्होंने 27 साल रिसर्च करने के बाद कहा ये वो बच्चे हैं जब ये अपनी माँ के पेट में थे तो बाप ने इनकी माँ को मारा प्रेग्नेंट मूवमेंट में। अब जब मारा तो वो समझता था जाहिल बीबी को मार रहा हूं, मगर पेट के बच्चे के ऊपर असर हो गया। अब देखो जरा, अब चाहे तो लखनऊ दिखा के या दिल्ली दिखा या कहीं भी दिखा, भागता फिर तेरा बच्चा तो तेरे हाथ का किया धरा है। तूने अपनी बीबी को मारा, उस असर में तेरा बच्चा पागल पैदा हुआ। अब जरा गौर करें आप कि जब औरत जाती है डॉक्टर के पास प्रेग्नेंट मूवमेंट में, तो डॉक्टर कहता है अगर तुम ये चाहती हो मेरी बहन कि आपको अल्लाह ताकतवर बच्चा दे तो ज्यादा आयरन की चीजें खाना, जैसे बादाम खाना या सेब खाना, इसमें आयरन बहुत है। अगर तुम ये चाहती हो कि बच्चे के अंदर विटामिन डी बढ़े तो ऐसा करना कि तुम ज्यादा जो है ना, ज्यादातर विटामिन डी के लिए आप ऐसा करना धूप में ज्यादा बैठना, और आप ऐसा करना कि ज्यादा अमरूद खाना। आप ये चाहती हो विटामिन सी बढ़े तो आप ऐसा करना कि नींबू खाना और आप संतरे खाना। अब मुझे बताओ कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ना शुरू कर देगी तो पेट के बच्चे पे असर नहीं होगा? बताओ, माँ गालियां बकती है, इसका असर बच्चे पर होता है, माँ का गुस्से का असर बच्चे पर होता है। हजरत सैयदा राबिया बसरी के पास जब कोई हामिला औरत आती थी तो उसका हाथ पकड़ के कहती थी देख मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देती हूँ, तेरे पेट में अब बच्चा है, अब कोई झूठ मत बोलना, अब कोई गुनाह न करना, अब कोई गंदा काम न करना, क्योंकि तेरा बच्चा पैदा बाद में होता है, उस पे माँ का असर पेट के अंदर ही से आ जाता है। नहीं समझे बात? आपका बच्चा ट्रक के नीचे कट रहा हो तो उसको रोकोगे नहीं, बचाओगे नहीं बचाओगे?
और बच्चा जहन्नम में जा रहा हो तो तुमने अपने घरों में टीवियां चलाई, फिल्में चलाई, ड्रामे लेके आए, तुम ही तो लेके आए अपने घरों में टीवियां, उसके अंदर नाच गाना हुआ। अब तुम्हारे बच्चों को ऐसी आदत पड़ गई कि 12-12 साल के बच्चे चौराहे पे बैठ के गंदी गंदी तस्वीरें देख रहे हैं, गंदी गंदी फिल्में देख रहे हैं। हमारी कौम के 12-12, 15-15 साल के बच्चे बर्बाद हो गए, उनके पास कुछ बचा नहीं। वो मोबाइल की उसको समझते हैं कि ये फ्री है, मेरे पास डेटा फ्री है, कितना भी गंदी चीजें देख लूं, कितनी भी फिल्में देख लूं, कितनी भी ड्रामे देख लूं। वो ये समझते हैं कोई देख नहीं रहा, मगर अल्लाह हर बात को देख रहा है। अल्लाह समीन बसीर है, अलीमुन खबीर है, सब सुनता जानता है, देख रहा है। तुम जो दिल में सोचते हो वो भी अल्लाह तुम्हारा देख रहा है। नौजवानों, तुमसे कहता हूं कब तक अपनी जिंदगियां बर्बाद करते रहोगे। मेरी बेटियों, तुम कहते हो मेरी बेटी ने नाक कटा दी, मेरी बेटी ने नाक कटा दी, मेरी बेटी ने, बेटी नाक नहीं कटाती। बेटी तो नाक ऊंची करने के लिए दुनिया में आती है, मगर कटवाते तो लोग खुद है अपनी बेटी से नाक, क्योंकि उसको गंदे तरीके से जो है वो उसकी परवरिश करते हैं। उसको दीन नहीं देते बल्कि दुनिया देते हैं, और दुनिया कितनी खराब देते हैं आपको बताऊं। घर में एक जवान लड़की है और वो अभी एक छोटी सी बच्ची है घर में, उसने देखा मेरी माँ भी फिल्म देख रही है, मेरा बाप बेगैरत भी फिल्म देख रहा है, मेरा भाई तयूस भी फिल्म देख रहा है, और ये सब फिल्म देख रहे हैं। फिल्म के अंदर गंदे मनाजिर आ रहे हैं, गंदी तस्वीरें आ रही हैं, गंदी फिल्में आ रही हैं, गंदी चीजें आ रही हैं फिल्म के अंदर। और जब फिल्म के अंदर गंदी तस्वीरें आ रही हैं, गंदे मनाजिर आ रहे हैं, गंदी चीजें आ रही हैं, अल्लाह अकबर, जरा गौर करे। जब गंदी चीजें आ रही हैं, बेटी वो देखती रही, और वो अपनी माँ को देखती थी कि जब कोई गंदा सीन आता था, और जब हीरो हीरोइन आपस में मिलते तो अम्मी खुश हो जाती थी, और जब हीरो हीरोइन भाग गए तो अम्मी को बड़ी खुशी हुई। वो ये देखते देखते जवान हुई, उसके जज्बात बिल्कुल मफलूज हो गए, वो बर्बाद हो गई। वही बच्ची बड़े होके वही काम कर दिया जो उसे 20 साल की उम्र तक दिखाया था। अगर टीवी में दिखाने वाली से पूछो कि दिखाया तो तू नहीं था, आज वो भाग गई तो परेशान क्यों हो रही है? अगर तू टीवी के सामने रोने के बजाय अगर तू मुसल्ले पे अल्लाह के सामने रोती, और अगर तूने टीवी दिखाने के बजाय उसको अल्लाह का कुरान दिखाया होता, तो तेरी बेटी भागती नहीं बल्कि तेरा सर बुलंद कर देती इज्जत के साथ। मगर तूने अपनी बेटी को बर्बाद किया, तुमने अपने बेटों को बर्बाद किया, हमने अपने रास्ते में खुद ही कांटे बोए हैं। मुसलमान बर्बाद होते चले जा रहे हैं। इस कौम को कौन बचाएगा? जिस कौम के अंदर खुले गाने, ड्रामे, बाने, ताशे होते हैं, वो काम जो यजीदी करते थे आज वो मुसलमानों के घरों में हो रहे हैं। इस काम के लिए हुसैन ने यजीद से जंग लड़ी। सुनो, तुम यजीद से इस वजह से नफरत करते हो कि हुसैन ने उसको कत्ल किया, उसने हुसैन को कत्ल करवाया था। तुम इस वजह से यजीद से नफरत करते हो, मगर हुसैन यजीद से इस वजह से नफरत करते थे कि वो शरीयत का मुखालिफ। हमारी नफरत में और हुसैन की नफरत में फर्क है, समझ आ रही? उसकी नफरत, इमाम हुसैन की नफरत थी शरीयत की वजह से, और हमारी है हुसैन की वजह से। हम उसकी उन बातों को बुरा नहीं, उन बातों को नहीं सोचते जो उसकी बुरी बातें थी। मौलाए कायनात मौला अली, दोनों हाथ उठा के बोलो या अली, जोर से बोलो या अली, या अली, अली। सुभान अल्लाह, नाम ही काफी है। एक नाम अली ऐसा है, नाम ले दो हो गई फजीलत पूरी। मौला अली। आजकल लड़के वर्जिश करते हैं, डोले शोले बनाते हैं, उसमें जाते हैं जिम में। जब तक जिम में जाते रहे तो तब तक उनकी बॉडी बनती रही। जिम में जाना बंद तो फिर पेट बहर आ गया, फिर उनकी बॉडी शोडी खत्म। जाने दो, जा रहे हो? नहीं जाओ, नहीं हंसो मत, जाना तो चले जाओ, कोई बात नहीं, मैं रोकूंगा नहीं आपको। मैं तो थोड़ी देर और बोल रहा हूं, कहो तो खत्म कर दूं। सुनोगे करबला, सुनोगे कि नहीं सुनोगे? बोलो। मौला 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 अली। आप भी वर्जिश करते हैं, हम भी वर्जिश करते हैं। मौला अली से पूछा आप कैसी वर्जिश करते हैं? अली से बड़ा पहलवान दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बोलो है? क्योंकि पहली जंग है जंग बदर, उसमें 70 मारे गए। कितने मारे गए कुफारे मक्का? कितने मारे गए? 70। और 312 सहाबा ने मिलके मारे 35, और अकेले अली ने मारे 35। पीछे वाले बोलो अकेले अली ने मारे। एक और कम कर दो भाई थोड़ा सा। अकेले अली ने मारे, अकेले अली ने मारे। हाँ, और बस यहाँ रहने दो। अकेले अली ने मारे। बहुत अच्छा माइक बोल रहा है आपका, माशाल्लाह। अकेले अली ने मारे 35। अली से पूछा, मौला अली से पूछा, ए अली ये बताओ आप कौन सी वर्जिश करते हो? फरमाया कोई वर्जिश नहीं करता, एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ते थे।
कितनी बोलो? 1000 रकात नवाफिल। कितनी रकात नवाफिल एक रात में। अशरफ अली थानवी ने लिखा कि मौला अली एक पांव रखते थे घोड़े की रकाब पर, और घोड़े पे बैठने से पहले अली एक कुरान पूरा कर लिया करते थे। ये करामत है। क्या है बोलो? करामत है। करामत वही होती है जो समझ में आ जाए वो करामत। करामत हो नहीं सकती, और जो समझ में ना आए वही करामत होती है ना। अब मौला अली से पूछा गया, अब जरा गौर करो, मौला अली फरमाते हैं एक दिन मैं अपने घर आया अपनी बीबी के पास, तो मेरी बीबी थोड़ी परेशान लग रही थी। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मखदूमा कायनात मखदूमा सैयदा फातिमा ज़हरा। इमाम अली कहते हैं मैंने पूछा फातिमा कुछ परेशान नजर आती है, क्या बात है? अर्ज करने लगी, ए मेरे सरताज मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं। अल्लाह अकबर। मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने। अली बोले तो फिर मन्नत मांग लो, 3 रोजे की मन्नत मांगो, हम दुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। आज औरतों को कोई परेशानी आए तो ये मन्नत मांगती है, वो मन्नत मांगती है, मगर नबी की बेटी को जब कोई हाजत थी तो कोई दूसरी मन्नत नहीं मांगी, एक ही मन्नत मानी। ऐसे करके हाथ उठा के अली दुआ कर रहे हैं, फातिमा आमीन कह रही हैं। मुझे बताओ दुआ करने वाले अली हो और आमीन कहने वाले नबी की बेटी हो, सुभान अल्लाह। ऐसे करके दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे दे। हम 3 रोजे रखेंगे, 3 रोजे शुक्राने के तौर पर 3 रोजे रखेंगे। 3 रोजे की मन्नत मांगी है। आज से ये मिजाज मेरी बहनों को दे दिया जाए, किसी मजार पे जाने की तुमको जरूरत नहीं, न किसी मियां के पास जाने की जरूरत नहीं। जब कोई परेशानी आए नबी की बेटी के तरीके पर तरीका इख्तियार करना कि 3 रोजे की मन्नत मांग लेना और कहना है अल्लाह तूने अपनी नबी की बेटी फातिमा की भी दुआ कबूल की थी, मेरी दुआ भी कबूल कर ले तो मैं 3 रोजे शुक्राने की अदा करूंगी, इंशाअल्लाह मायूस नहीं होंगी। कितने रोजे बोलो? 3 रोजे। अच्छा सुनो, मौला अली कहते हैं मेरे बच्चे दोनों ठीक हो गए। बोल के सुनो, मेरे बच्चे दोनों मौला अली कहते हैं मेरे बच्चे दोनों ठीक हो गए। और जब मेरे बच्चे दोनों ठीक हो गए तो सुबह फातिमा ज़हरा ने हमारे यहाँ से हमारे लिए सहरी के लिए उठाया। अच्छा सहरी के लिए कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ पानी से सहरी की गई। हसन ने पानी पिया, हुसैन ने पानी पिया, अली ने पानी पिया, सैयदा फातिमा ने भी पानी पिया। सहरी हो गई। मौला अली कहते हैं सुबह के वक्त जब धूप निकली तो मैं अपने बच्चों के लिए मजदूरी करने निकला। कोई अपने घर से मजदूरी करने जाए तो बिल्कुल फख्र से जाया करे, अपना सर झुका के नहीं, सर उठा के जाया करे, चूंकि मजदूरी करना अली की भी सुन्नत है, नबी की भी सुन्नत है। मौला अली कहते हैं पूरे दिन मजदूरी करके शाम को मैं लेकर के आया जौ, और जब मैं शाम को जौ लेकर के आया तो मेरी बीबी फातिमा ने अपने घर से हाथ से चक्की चलाई और कुएं से पानी भी भर के लेकर के आई। सारे काम किए, चक्की चलाने के बाद खाना तैयार हो गया। अब वहां पर जो है ना खाना तैयार है। अब अजान की आवाज का इंतजार किया जा रहा है कि जैसे अजान की आवाज आएगी वैसे ही खाना खाया जाएगा। मगर मौला अली कहते अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आती है, और वो मिस्कीन की आवाज थी। उसने कहा था मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं कि नबी की बेटी मुझे कुछ दे देंगी। मैंने सुना है आपके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। इमाम हसन कहते मेरी माँ ने अपने आगे का खाना उठाया और कहा हसन लो मेरे बदले का खाना दे आओ। मौला अली बोले लो मेरे बदले का भी खाना दे आओ, मेरे हिस्से का भी दिया। इमाम हसन हुसैन कहते हैं हम दोनों भाई बोले फिर हम ही क्यों खाएंगे, हमारे बदले का भी दे दिया जाए। अल्लाह अकबर। चारों ने अपने बदले का दे दिया। और फिर एक रात भी ये भी गुजर गई, दूसरी रात बगैर खाना खाए, और दूसरी रात के बाद फिर सुबह की सुबह हुई और दूसरा रोजा रखा गया, और फिर वो भी पानी से रखा गया। फिर दूसरे दिन फिर मौला अली मजदूरी करने के लिए निकले, और मौला अली मजदूरी करके शाम को फिर आए, और फिर सैयदा फातिमा ज़हरा ने चक्की चलाई, और चक्की चलाने के बाद फिर खाना तैयार हो गया। और फिर खाना तैयार होने के बाद फिर इंतजार हो रहा है। नबी की बेटी अपने बच्चों को देख रही है, बच्चे दोनों पीले रंग के हो गए हैं। दोनों बच्चों ने 2 दिन का रोजा बगैर सहरी के रखा है। नबी की बेटी अपने बच्चों को देख रही है। अचानक हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने देखा कि अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई कि मैं यतीम हूँ, मदीने में मुझे किसी ने खाना नहीं दिया, मेरी माँ भी भूखी है, मेरा बाप मर चुका है, क्या नबी की बेटी मुझको कुछ दे देंगी? अल्लाह के रसूल की बेटी ने अपने हाथ का खाना उठाया, हसन ने उठाया, अली ने उठाया, सारा खाना चला गया। और फिर ये तीसरी रात और ये तीसरा रोजा फिर रख लिया गया। पूरी रात फिर गुजर गई। मौला अली मजदूरी करने के लिए गए। मौला अली कहते हैं एक दिन मैं अपने घर आया 15 दिन के बाद, ये दूसरी हदीस जम कर रहा हूं,
कहते 15 दिन के बाद मैंने अपनी बीवी को दरवाजे पे आवाज दी तो मेरी बीवी ने दरवाजा खोल के मुस्कुरा के सलाम कर दिया।